जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया के फ्यूचर को किस तरीके से ख़तरा और इंडिया की कौन-सी 2 चीज़ों को टारगेट किया जाएगा। मैंने पीछे एक वीडियो की जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया का जो धर्म है, उसको टारगेट किया जाने वाला है। नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर दोनों में से एक-एक चीज़ एक-एक टाइम पर होगी। टाइमलाइन मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। दूसरी चीज़ इंडिया की पॉपुलेशन यानी कि जो इंडिया की जो लोग हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे धर्म के ऊपर कि इंडिया के धर्म को किस तरीके से टारगेट किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक धर्म है मुसलमानों का। ठीक है, हम सब पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, इसका इससे पहले मैं इसकी पीछे की बैक हिस्ट्री दे चुकी हूँ। पार्ट 1 होगा, यानी पार्ट 1 नहीं होगा वो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो पहले वो सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। मैं यहाँ पर वो बार-बार चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, अब मुस्लिम धर्म, आप लोगों को पता है मुस्लिम धर्म के बारे में, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, पूरी दुनिया मुस्लिम धर्म को जानती है आतंकवादियों के धर्म के नाम से। उसका एक तरीके का एक उस धर्म के साथ ये नाम जोड़ दिया गया है। 2000 में जो 2001 में जो 9/11 वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे लेकर आज तक जो एक कॉमन सेंटिमेंट है मुस्लिम धर्म को लेकर, वो आतंकवादी का है। यहाँ पर लोग आकर अपना इमेज भी चेंज करते हैं, बहुत सारी बातें पब्लिक की नज़र में भी हैं, लेकिन वो इमेज इतनी गाढ़े तरीके से आप लोगों के दिमागों में डाल दिया गया है, चाहे हम हर चीज़ हर बात भी कर दें, वो एक सेंटिमेंट है जो कभी नहीं चेंज हो सकता। चाहे वो हिंदू लोगों को लेकर हो कि हिंदू लोग मुस्लिम्स के बारे में क्या सोचते हैं, या क्रिश्चियंस क्या सोचते हैं, या ज्यूश लोग क्या सोचते हैं, वो एक चीज़ बन चुकी कि नहीं यार, मुस्लिम जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं। वो ये जो आप लोग भी जो सारी बातें करते हैं, सर तन से जुदा और लव जिहाद और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक चीज़ आपके माइंड में डाली गई है, जो एक एजेंडा था उसके थ्रू डाली गई है। यहाँ पर अभी भी आप अपने देख लें, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देख लें, जब उनको हिंदू मुस्लिम्स को के बारे में कुछ भी बोलना होता है तो वो वही बातें करते हैं जो उनके दिमाग में फीड की गई हैं। इसमें मैं किसी के भी कसूर नहीं कहती, इसलिए क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, एक एजेंडा होता है जो रन किया जाता है मीडिया की तरफ से, न्यूज़ चैनल्स की तरफ से। इवन कि अगर आप यहाँ अपनी फिल्म्स को भी उठाकर देख लें, आप लोग फिल्म्स में अपने धर्म को लेकर रो रहे होते कि भाई हमारे इस चीज़ का मजाक, उस चीज़ का मजाक। आप लोग शायद नोटिस भी नहीं करते कि मुस्लिम धर्म का मजाक हमेशा से बनाया गया है। आप ही की फिल्मों में भी कोई भी आतंकवादी होगा वो किसी और धर्म का नहीं होगा, मुस्लिम धर्म का होगा, या तो आप लोगों को जो पड़ोस देश है उससे उसका होगा, अगर वो नहीं होगा, अगर आप लोग न्यूट्रल प्ले कर रहे हैं उसमें भी, लेकिन कोई भी आतंकवादी या कोई भी नेगेटिव रोल या कोई विलन का रोल होगा, वो कहीं ना कहीं उसका नाम मुस्लिम होगा, मुस्लिम नाम उसका होगा। आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा मुस्लिम है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक सिंबल बन चुका है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे जो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे इंशाल्लाह है, माशाल्लाह है, या रब है, रब का मतलब ही खुद अल्लाह है, रब का मतलब ही अरबिक में अल्लाह के लिए यूज़ किया जाता है। उन चीज़ों को गानों में लेके म्यूज़िक डालकर उनके पीछे उनके गाने बनते हैं, तो ये उन चीज़ों में हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऑलरेडी ये बन चुका है कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है, हम चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते। यानी हम अपने हक की भी आवाज़ नहीं उठा सकते कि कहाँ पर गलत है, जो कि जिस चीज़ का राइट आप लोगों के पास अभी है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर धर्म को लेकर, कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो धर्म है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है धर्म, वो एक्चुअली इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुस्लिम धर्म है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कहने में, और अब ये लोग कोशिश भी करते हैं कि ये लोग ये बात को आगे रखें कि जो क्रिश्चियन धर्म है, जो ईसाइयत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो ये प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि वो धर्म सबसे आगे है। लेकिन जो भी स्टैट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो एक्चुअली उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। 2022 के हिसाब से भी जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मेजर ग्रो कर रहा है धर्म, वो मुस्लिम धर्म कर रहा है। अब आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई तुम लोग लोगों को कन्वर्ट करते हो, ये बात यहाँ पर कन्वर्ट करने की नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है लोगों को कन्वर्ट करने की। मैं ये आप लोगों को क्यों सारी थोड़ी सी बैक स्टोरी सुना रही हूँ, ताकि जो मैं आगे की आपको बात बताऊँ, आप लोगों को इतना बड़ा झटका ना लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इन लोगों ने एक धर्म को टारगेट करना शुरू किया। शुरू में लोगों का ब्रेन वॉश हो गया। फिर क्या होना शुरू हुआ, लोग ये देखने लग गए कि अगर इस धर्म में इतनी बुराइयां, लोग जाके अपनी जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा होता है तजस्सुस के अलावा, यार हम देखें तो क्या है, तो लोग खुद ही कन्वर्ट होने लग जाते हैं। आप यहाँ पर टिकटॉक उठा कर देख लें, ऐसे ऐसे यूरोप के देश, ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पर मुस्लिम होंगे भी नहीं, वहाँ पर लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं। टिकटॉक पे यंगस्टर्स होते हैं जो अपनी कन्वर्ट की स्टोरी सुना रहे होते हैं कि हम रिवर्ट हो गए।
ठीक है। तो ये एक फ़ायदा ये हो गया कि वो जहाँ पर मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहे थे, जो कि उन्होंने कर भी लिया बड़े सक्सेसफुली, स्टिल जो युवा पीढ़ी है ना, वो उस चीज़ को समझ रही है। उनके माइंड, उनको लॉजिक चाहिए होती है, उनको जवाब चाहिए होते हैं। जब वो जवाब जाकर ढूंढते हैं, जब वो इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार, फालतू की शायद ज्यादती हो रही है, फालतू का हमारे दिमाग में भूसा भरा जा रहा है, धर्म धर्म के नाम पर जंग हो रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन जंग आपको अगर किसी चीज़ पर भी करनी है, आप धर्म के नाम पर करें। आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएं, लोग आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट डालते हैं। और ये सिर्फ एक मुस्लिम धर्म ही नहीं है। यहाँ पर इंडिया को हम लेते हैं, अगर यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया को जानबूझ के इनटॉलरेट बनाया जा रहा है। आप लोगों को ये किया जा रहा है, क्यों? आप लोगों को उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया है, आपको पोक करना शुरू कर दिया है। आप लोग देखिए कि आपके धर्म को आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हल्के से अंदाज में, पैसिव स्टाइल में टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। हल्का 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 हल्का, जहाँ पर आपका धर्म बुरा नहीं बन रहा, आपके धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। स्टार्टिंग मजाक से होती है, हमेशा मजाक उड़ाएंगे आप लोग, एक हद तक लेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, कहीं आकर आप लोग भी तो चू करेंगे ना कि यार बस बहुत हो गया। फिर आप लोगों की भी जो एक कॉमन सेंटिमेंट, चले ठीक है, कुछ लोग होंगे जो नहीं करते, पर कोई तो रिटेलिएट करेगा ना, कुछ तो होगा। फिर क्या होता है, आप लोग, कुछ लोग निकल कर आएंगे जो भाई करेंगे कि भाई हमारे धर्म का मजाक बहुत हो गया, अब तुम लोग कर रहे हो। तो वो फिर उसको थोड़ा से यानी थोड़ा सी उसमें हिंसा आ जाती है। वहाँ पर वो जब ये काम करेंगे ना, तो ये क्या चीज़ हो रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको पोक किया जा रहा है। और ये हर किसी के साथ होता है। मुस्लिम लोगों को लेकर लोग इस चीज़ में ओपन माइंडेड नहीं है, उनको समझ नहीं आती कि आपको एक टाइम से पोक किया जा रहा होता है। आप फिर करते हैं। आपके देश में कोई घुस के बैठेगा तो आप खामोश नहीं रहेंगे, आप भी तो करेंगे ना। जो बेचारे अपने लिए लड़ रहे हो तो उनको आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है। उनको नहीं आतंकवादी कहा जा रहा होता जो दूसरे के देश में घुस के ज़बरदस्ती की जंग कर रहे हैं। तो जब आपको इसी तरीके से पोक करेंगे, पोक करेंगे, पोक करेंगे, पोक करेंगे, आप भी उठेंगे, आप भी निकलेंगे। जब आप निकलेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए, तो आपको आतंकवादी का नाम दे दिया जाएगा। आपको ये कहना शुरू कर दिया जाएगा कि भाई जो हिंदू लोग हैं वो क्या हैं, वो तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। फिर क्या होगा, ये एक चीज़ इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, हर जगह पर अभी जो आतंकवादी जो लोग होते हैं, जो भी आतंक फैल रहा होता है, वो मुसलमानों के नाम से होता है। मुसलमानों के नाम पर डैमेज हो गया, नेक्स्ट डैमेज किसके नाम पर करना है ना, हिंदुओं के नाम पर करना है। जो भी चीज़ें होंगी पता चलेगा कि भाई वो हिंदू करवा रहे थे, वो करवा भी नहीं रहे होंगे हिंदू, जैसे मुस्लिम नहीं करवा रहे होते। ये जो सारे, ये जो इस जगह के लोग हैं ना, यहाँ के ये जो लोग हैं, मैं अब गाली नहीं दूंगी क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप गालियाँ बहुत देती हैं। तो ये जो जगह के लोग हैं, यहीं से हम लोग भेज रहे होते हैं। यहाँ से पूरी दुनिया में जो भी आतंक होता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता ना हमें पता ही ना और दुनिया में आतंक फैल रहा है। मुमकिन है? कभी सोचा है आपने कि कोई इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए, 2 जहाज़ किसी बिल्डिंग के अंदर घुस के चले जाएं और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं था, या कहीं पर कुछ भी हो जाए, या किसी देश में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, असला हो गया, हथियार हो गए, सॉरी हत्या कह रही थी मैं, हथियार हो गए, यानी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपके देश को नहीं पता, आपकी अपर गवर्नमेंट को नहीं पता, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता, और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस असल में जिनके लिए काम कर रही है उनको नहीं पता कि इस देश में क्या क्या आ रहा है। वहाँ ईरान को देख लें, वो एन वाली वो चीज़ बना रहे थे, वो जो होता है, जैसे आप लोग, क्या मैं बोलूँ, यानी उसका क्या कहते हैं हिंदी में, बॉम्ब को मुझे लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल की वीडियोस में इस शब्द को मुझे यूज़ करना, मुझे पता नहीं कि क्या कहते हैं। तो ऐसे उनको वो पता चल रहा है कि वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो उन चीज़ों को रोकने के लिए आ जाते हैं, जहाँ उनको अपनी कन्वीनियंस पे जो चीज़ करनी है वो कर देंगे। कहीं कुछ होने वाला है, इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, इनको पता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी चीज़ें इतनी एडवांस ही ना हो कि इनको पता ही ना चल रहा हो। इतने इन्होंने स्पाइज और एजेंट छोड़े हुए होते हैं, इनको ये नहीं पता कि अगला देश में कौन सा देश किसके लिए क्या प्लान कर। असल में सब पता होता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से तो प्लान हो रही होती हैं। तो अब हिंदू धर्म को प्लान करना है, क्योंकि देखिए मुस्लिम धर्म तो हो गया टारगेट, हो गया, बात खत्म मुस्लिम धर्म की। क्रिश्चियन धर्म को ये लोग मर के नहीं टारगेट करेंगे। तीसरे नंबर पर जो दुनिया में भी धर्म है वो हिंदू धर्म है। यहूदी जो है, ज्यूश जिसे कहते हैं आप लोग, वो उनको भी नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि ज्यूश और क्रिश्चियंस जो है वैसी जो एक आंख वाले ग्रुप है, उसके जो मेन मास्टर जो हैं वो सारे ज्यूश हैं। मेन तरीन टॉप 10 दुनिया की रिचेस्ट फैमिली सारी की सारी यहूदी हैं, ठीक है। और उनको चलाने वाले, उनके जो फ्रंट मैन हैं वो कौन है, वो क्रिश्चियंस हैं।
जितना भी एजेंडा जो है दुनिया की जो आता है निकल कर, वो सारे क्रिश्चियन देशों से आता है, सारे क्रिश्चियन से। तो यहूदी तो वैसे ही कम है ना, क्वांटिटी में कम यहूदी हैं दुनिया में, जूश लोग कम हैं। तो वो क्या करेंगे, वो क्रिश्चियंस को नहीं मार सकते, क्योंकि उनको पता है हम क्रिश्चियंस को बुरा नहीं बना सकते, क्योंकि क्रिश्चियंस ही हमारे साथ हमारे राइट हैंड हैं। अगर हमने उनको मार दिया तो फिर हमारा तो एजेंडा कौन आगे लेकर जाएगा, अगर हम उनके देशों या उनके लोगों को भी वो करने लग गए। तो अभी जो क्रिश्चियंस और यहूदी दोनों जो लोग हैं, ईसाई और यहूदी, यानी क्रिश्चियंस जूश, वो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो वो तो एक दूसरे के धर्म को नहीं बिगाड़ सकते। मुस्लिम्स हो गए, मुस्लिम्स के बाद अगला धर्म किसकी बारी है पूरी दुनिया में? यही तो 4 धर्म है जो सबसे बड़े हैं। बाकी तो फिर वो आ जाते हैं, फोक रिलीजन्स आ गए, दूसरे रिलीजन आ गए, बुद्धिस्ट को वैसे ही नहीं हाथ लगाएंगे ये लोग। वो किसका धर्म है? वो तो दूसरा वाला जो कल्ट ग्रुप है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट, एक आंख वाले के ऑपोजिट जो सारा कल्ट ग्रुप है, जिसके अंदर ये सारे आते हैं, ये फार ईस्ट एशियंस, ये सब बुद्धिस्ट हैं। तो उनके पास बेशक पॉपुलेशन कम है, कुछ भी है, लेकिन उनके धर्म को भी हाथ नहीं लगा सकते, उनके धर्म को वो हाथ नहीं लगवाने देंगे। आज तक देख लें आप दुनिया में, फिर भी हिंदू में कुछ आ जाएगी हिंसा, क्रिश्चियंस में आ जाएगी कहीं ना कहीं हिंसा, ज्यूश को लोग नहीं कहते कि वो भाई हिंसा करते हैं, लेकिन इस इजराइल फ़लस्तीन में क्या हो रहा है सबको पता है। वो एक अलग बात है कि आप लोग उस चीज़ से बड़ी खुशी से सहमत हैं, पूरा इंडिया की बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो भी फ़लस्तीनियों के साथ होती है, ठीक है, वो आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। उन पे भी बात आ गई, क्रिश्चियंस पे भी बात आ गई, लेकिन आज तक दुनिया में आप देख लें, किसी भी मॉन्क, बुद्धिस्ट, किसी भी बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले इंसान को लेकर दुनिया में आज तक कोई बात निकल कर आई है कि वो लोग बुरे नहीं। उनका कल्ट ग्रुप तो बहुत ही अलग लेवल का कल्ट ग्रुप है, वो लोग तो अपने किसी चीज़ को टच ही नहीं करने देंगे, आप उस चीज़ पे बदनाम कर ही नहीं सकते किसी को। तो बुद्धिज़्म भी क्या साइड में, मुस्लिम्स की तो ऑलरेडी एल लग चुकी है, उनका तो जितना कबाड़ा होना तो हो गया। अब उनको नुकसान ये होने लगा, और मुस्लिम्स भी एकदम नहीं कि दुनिया में सारे मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, या जब मुसलमान ख़त्म होंगे तभी वो हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, नहीं बाबा। क्यों, मैं बताती हूँ। देखिए, मुस्लिम्स के तो एल लग गए ना, पूरी दुनिया को पता है मुस्लिम्स कैसे हैं, ठीक है, चाहे वो बेचारे वैसे हैं भी नहीं, और हैं ही नहीं, मुझे पता नहीं है, ठीक है, चलिए मुस्लिम्स की तो लग गए, अब मुस्लिम मरने भी नहीं वाले। लेकिन इससे क्या होने लग गया है कि वो जो 20-25 साल से एक जो इनका एजेंडा स्पिन हो रहा था ना, उससे नुकसान इनको क्या हो रहा है कि इनकी जो युवा पीढ़ी है ना पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, वो इस धर्म को एक्सेप्ट करने लग गए। अब इनको इस चीज़ से भी खतरा शुरू हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अब इस चीज़ को हम ज़्यादा पब्लिसिटी ना दें, अब इस धर्म को ये लोग थोड़ा लेकर मेलो हो जाएंगे, चीज़ें हल्की होने लग जाएंगी, इस धर्म को ख़त्म कर अगले धर्म को ये लोग टारगेट करेंगे, जो कि क्रिश्चियनिटी के बाद कौन सा है, हिंदू धर्म है। अब नेक्स्ट दुनिया में एक टाइम आएगा जहाँ पर शुरू हो जाएगा, और वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, अगर आप लोग नोटिस करें, पैसिव तरीके से आप लोगों को पोक करना शुरू कर चुके हैं। आप लोग एक हद तक लेंगे ना, हर चीज़ एक हद तक ली जाती है, फिर आप लोग करेंगे। बात फ़र्क सिर्फ ये हो जाएगी कि मुस्लिम्स आप लोगों को एक्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि उनके साथ यही चीज़ एग्जैक्टली की गई है। आप किसी को पत्थर मारेंगे, आप 1 मारेंगे, 2 मारेंगे, 10 मारेंगे, 11वें पत्थर पर वो भी आपको जवाब पत्थर से देगा। यहाँ आप लोगों को मीडिया में ज़रूर दिखाया जाता है कि हर मुस्लिम के हाथ में छुरी, खंजर, पत्थर, बॉम्ब सब कुछ है, लेकिन ये नहीं दिखाते कि उनको पहले किसी ने मारा है ना। एग्जैक्ट ये चीज़ है, आप लोगों को पत्थर पड़ेंगे, कब तक आप अपने सर को खून से खून में रंगने देंगे ना। आप भी तो फिर उठाएंगे, जवाब में एक पत्थर तो मारेंगे, जवाब में एक पत्थर मारेंगे ना, तो वो इस बात का मेक श्योर करेंगे, जो मुस्लिम के साथ भी होती है, कि कैमरा उसी वक्त आप लोगों के पास है, और आप लोगों को ये लेबल लगा दिया जाए कि आप लोग भी, अब आप लोगों में भी टॉलरेंस नहीं रही है, एक इनटॉलरेंट कौम हो चुके हैं आप लोग, एक तरीके की जनता हो गई है, आपका धर्म बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, अब आप लोग भी करते नहीं, आप लोग भी शुरू हो गए लोगों को मारना, ख़त्म। फिर जितने भी दुनिया में आतंक के जो भी इवेंट्स होंगे, कौन पीछे से करवाएगा? सो कॉल्ड हिंदू लोग होंगे, सो कॉल्ड, जो मुस्लिम्स के साथ भी होता है नहीं, बड़े बड़े जो आतंकवादियों के ग्रुप्स होते हैं, जिनको सो कॉल्ड सारे मुस्लिम्स ही चला रहे होते हैं, उनको मुस्लिम्स को चलाने भी देते हैं। अच्छा, उन लोगों को ये ना सिर्फ जंगों के लिए ये ड्रामेबाजी की जाती है, ताकि उन सारे मुस्लिम देशों में जाके जंग की जाए। अब अभी तक तकरीबन सारे मुस्लिम देशों में जंग होना शुरू हो चुकी है, सवाए इसको छोड़कर, क्या कहते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, और एक और कौन है, जीसीसी को तो रहने दे, जीसीसी की तो मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगी कि जीसीसी का क्या रीज़न है, क्या है यार। एक और है ना मुस्लिम, टर्की को छोड़कर, ये मुस्लिम टर्की, ईरान की तो बिल्कुल फुल प्लानिंग में है, ईरान तो बहुत जल्दी बर्बाद होने वाला है, और ये बस 2-4 ही शायद रह गए मुस्लिम देश। इंडोनेशिया, लेबनान, ये मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, याद रखिएगा, ये सेक्युलर हैं बिल्कुल इंडिया की तरह। तो क्या होता है,
ये होता सारा सिलसिला। अब हिंदू धर्म जो है आने वाले ज़माने में वो करेंगे ताकि सिर्फ ये चीज़ ना हो कि आप लोगों को ये कहा जाए कि भाई आप लोग एक्सट्रीमिस्ट हो गए। जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू भी नहीं हैं, जो एक्चुअली इंडियन लोग हैं, इंडियन ओरिजिन, क्योंकि आप लोग की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर ही बात करें तो इंडियन बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। अब इंडियन सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं रहते, इंडियन इंडिया से बाहर भी रहते हैं। सही है, हर देश में तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती ना। कई सारे देशों में इंडियंस रहते हैं जहाँ सिटीजनशिप नहीं है, तो वो इंडियन ही पासपोर्ट पर हैं। अब उससे क्या होगा, वही सेम चीज़, वही सेम पैटर्न रिपीट होगा। जिस तरीके से मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है सारे दूसरे देशों में, उनको मार दिया जाता है, जिसको वो उसका देते हैं नाम, नफ़रत वाला वो जो अपराध होता है उसका नाम देते हैं ना अंग्रेज़ी में, उसके चलते मारते हैं ना। बहुत लोगों को मारते हैं, आप लोगों को सिर्फ पता नहीं चलता क्योंकि न्यूज़ उसको कवर ही नहीं करती, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो चाह रहे हैं कि मुस्लिम बने। अब क्या होगा, इसी तरीके से हर जगह जो हिंदू धर्म के लोग होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा आपका धर्म कहीं दूसरे देशों में भी टारगेट हो रहा होगा, लोग आपको मार मार के चले जाएंगे। और इस तरीके से ये एक तरीके की जंग शुरू होगी। जब हिंदू जंग करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया को एक मौका मिल जाएगा इंडिया को टारगेट करने का, और फिर इंडिया में जंगें होना शुरू हो जाएंगी। क्यों होना शुरू होंगी? क्योंकि फ्यूचर में इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से, बल्कि इनफैक्ट 2022 में ही यहाँ पर वो ऑलरेडी सरपास कर चुका है चाइना को। अब जो 2023 में जो रिजल्ट्स आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड देश है दुनिया का वो इंडिया होगा। 2022 में ही आप लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, 23 में जो अब रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से इंडिया जो है वो ऑलरेडी चाइना को क्रॉस कर चुका है। और 2050 के अंदर चाइना कंट्रोल कर रहा है अपनी पॉपुलेशन को, वो नहीं बढ़ने दे रहे। 2050 के अंदर एक टाइम आएगा जहाँ पर आप लोग एक्सट्रीम लेवल पर चले जाएंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अब पॉपुलेशन को कम करना है और सब कुछ करना है, तो पहले इंडिया में घुसने के लिए कोई वजह भी तो चाहिए ना। इंडिया में घुसने के लिए वजह चाहिए, मुस्लिम देशों में भी घुसने की वजह चाहिए थी। क्या वजह बनी 2001 के बाद? क्या वजह बनी? धर्म बना ना, कि भाई सारे मुस्लिम क्या हैं? आतंकवादी हैं। जो सारे मुस्लिमों के देश हैं, हर जो आतंकवादी गिरोह है, जो भी ग्रुप है, वो उसको कौन ऑपरेट कर रहे हैं? मुस्लिम्स कर रहे हैं। और वो कहाँ छुपे हुए? मुस्लिम देशों में छुपे हुए। मुस्लिम देशों में छुपे हैं तो मुस्लिम देशों में जाकर क्या करनी है? जंग करनी है। अब आपके देश में कैसे घुसेंगे? क्यों घुसेंगे? क्योंकि जो हिंदूज होंगे उनके ऊपर ये बात आ जाएगी कि जो भाई हिंदू हैं वो अपने धर्म को लेकर बड़े वो हैं, उनके अंदर भी वो चीज़ उन्होंने सेंटीमेंट पैदा कर देंगे पैसिव पोकिंग से। और आप लोग इस चीज़ एक मोड़ पर आ जाएंगे, एक आप लहज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप थोड़े से भी अगर कोशिश करेंगे लड़ने की तो क्या होगा, आप लोगों को के ऊपर ठप्पा लगा देंगे। जैसी ये बात होगी आप लोगों की देश के अंदर जो है वो आर्मीज आना शुरू हो जाएंगी। पता चलेगा सारे जो दुनिया के आतंकवाद हैं वो इंडिया के अंदर एकदम से आ गए, उनको इंडियन फूड पसंद आ जाएगा कि भाई सब पूरी दुनिया के सारे जो आतंकवादी होंगे वो इंडिया में आकर बैठ जाएंगे। और पता चलेगा कि भाई इंडिया में लोग अपनी आर्मीज भेज रहे हैं और वहाँ पर शुरू हो रही है जंगें। तो ये फिर वहाँ से मैं अगली बात करूँगी कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की जंग स्टार्ट होगी, क्या होगी, वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है इंडिया में घुसने के लिए वो हमें चाहिए। अब वो क्या रीज़न होगा? क्या रीज़न होगा? धर्म। धर्म सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे बेवकूफ़ चीज़ जो लड़ाई की वजह बनती है दुनिया में वो धर्म बनती है। हम एक दूसरे के धर्म को लेकर खुद लड़ते हैं, हम अभी से लड़ते हैं, हमें अभी से शौक़ है, हमें शुरू से शौक़ है। वो हमारे वीक स्पॉट को करेंगे क्योंकि कोई भी इंसान जो धार्मिक है उसकी सबसे वीक पॉइंट उसका धर्म होता है। आप उसके धर्म पर वार करो वो बोलेगा। सही है, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी समझदार है, लेकिन हम में से कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो असल में सबसे ज़्यादा धार्मिक होते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले आतंकवादी का लेबल दिया जाता है। वो बेचारे उनको कह देते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। जैसे पठानों को लेकर मुस्लिम धर्म में कह दिया गया, या अफगानिस्तान को, वो सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग थे। उनका जो धर्म को लेकर था ना प्यार वो बहुत ही अलग था, तो सबसे पहले उनको लेबल कर दिया। क्योंकि वो जो धार्मिक होगा ना सबसे पहले आगे वही आएगा कि तुम मेरे धर्म पे उंगली उठा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है। इंडिया में भी धार्मिक जो लोग होंगे वो भी फिर यही करेंगे। हिंदू धर्म जो होंगे, धर्म को फॉलो करने वाले जो सबसे ज़्यादा धार्मिक होंगे, सबसे पहले वही आगे आएंगे कि यार तुम हमारे, वो चीज़ होती है। फिर बाद में पता चलेगा कि भाई फला रीजन, फला स्टेट के ज़्यादा लोग आतंक फैलाते हैं, तो सबसे पहले वहीं पर ही जाएंगी चीज़ें। ये होगा शुरुआत इंडिया की बर्बादी का। और आप लोग भी एक हद तक करेंगे ना। और आप लोगों की फिल्म्स को ही देख लीजिए, आप फिल्म्स को ही देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। हमारी हॉलीवुड को ही आप ले लीजिए, हॉलीवुड के अंदर पहले मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता था, मुस्लिम्स। फिर वो इंडियन फिल्मों में भी वो एक चीज़ होती है, आपके माइंड को, ये इसे कहते हैं मैनिपुलेशन कहते हैं इसे।
वो हो गई मैनिपुलेशन। अब इंडियनों के साथ आप ऑलरेडी चीज़ शुरू हो चुकी है। अब आप लोग फील कर रहे हैं, अब आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई बॉलीवुड हमारे धर्म को टारगेट कर रहा है। आप लोगों के जहन में वो चीज़ भी नहीं है, आप लोगों के जहन से वो निकल गई, क्योंकि आप लोगों के लिए मुस्लिम धर्म नहीं था कुछ। तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि हमेशा हर हिंदू फिल्म में जो होगा विलन जो होगा या कोई भी आतंकवादी होगा वो कौन होगा, मुस्लिम होगा। कोई भी कहीं अगर पाकिस्तान से नहीं होगा, कहीं से भी होगा, अफगानिस्तान कहीं से भी होगा, सारे हिंदू होंगे। अब वो मुस्लिम होंगे, सॉरी। अब मुस्लिम्स को उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से छोड़ दिए, अब वो अरब मुस्लिम्स को ले आते हैं। और हॉलीवुड के अंदर भी हमेशा जो बड़े कोई बंदा होता है, कोई बड़ा विलन होता है, वो अरब होता है। ये होती है पैसिव प्रोवोकिंग, इसे कहते हैं। यहाँ से आपको हिलाते हैं ये लोग, बस फिर उनको एक लेबल मिल जाता है। कोई एक झूठ मूठ का एक बड़ा इवेंट कर देंगे, जैसे 9/11 का हुआ था कि भाई वो तो मुस्लिम लोगों ने किया। इसी तरह एक दुनिया में कोई फेक किस्म का एक बड़ा इवेंट कर देंगे, उस पर हिंदुओं को ठप्पा लगेगा। जैसे हिंदुओं को ठप्पा लगेगा, पूरी दुनिया कहेगी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। लाओ भाई चलो, इंडिया में घुसने का मौका मिल गया। जैसे इंडिया में घुसेंगे, इंडिया में जंगें स्टार्ट होंगी। और कौन मरेंगे? इंडियन लोग मरेंगे, उसमें सारे धर्म के लोग मरेंगे। अब सारे देशों में मुस्लिम तो नहीं है ना जहाँ पर जंगें हो रही हैं, हर देश में क्रिश्चियंस भी हैं। मुस्लिम देशों में, बहुत सारे मुस्लिम देशों में क्रिश्चियंस भी हैं, वो भी मरते हैं। घुन घियों क्या होता है, वो एक मुहावरा, घुन के साथ घियों के साथ घुन भी पिसता है ना, या घुन के साथ घियों पिसता है, जो भी मुहावरा है, ये चीज़ होगी। तो ये प्लानिंग है और होना शुरू हो गई है। किसकी प्लानिंग है? ये वही वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाले लोगों की। अब उनको ख़त्म करना है। धर्म पर सबसे बेहतरीन है, लाओ धर्म पर वार करो, ख़त्म। एक मिनट, स्विच, सॉरी, हो गई बात ख़त्म। अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जंगें स्टार्ट होना शुरू होंगी, किस तरीके से इंडिया में घुसने की स्टार्टिंग होगी, किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी। वो भी सिर्फ स्टार्ट होगी, इंडिया पाकिस्तान की आगे आगे इंडिया बहुत बुरे तरीके से हिट लेगा अपने अंदर। और ये समझ लीजिए कि आप लोग जो थे ना, इस एक आंख वाला जो ग्रुप है जो इजराइल और अमेरिका के अंडर है, उसकी उन्होंने बॉटम से स्टार्ट किया था। तो उस वक्त सारे मुस्लिम धर्म एक आंख वाले के पास ही थे ना, एक आंख वाले के पास सारे मुस्लिम धर्म थे। वो तो जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई, भेदभाव होना शुरू हुआ, तो फिर चाइनीज़ जो कल्ट था, उन्होंने अपने अंदर एक मुस्लिम धर्म, एक मुस्लिम देश को भी फ़िलहाल ले लिया है। पर अभी भी सारा जीसीसी, सारे मुस्लिम जो हैं वो इधर ही हैं। तो इनकी बॉटम से स्टार्ट हुआ था, वो मुस्लिम देश और मुस्लिम धर्म था। अब वो ख़त्म, नेक्स्ट उनकी बारी जो जंप है वो हिंदू धर्म और हिंदू देश है। अब इत्तेफाक से हिंदू देश एक ही है, लेकिन पूरी दुनिया पे भारी है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उनको दूसरे देशों को बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस तरीके से एजेंडा बना लेंगे कि हिंदू धर्म की वजह से बाकी जो हिंदू हैं कहीं पर भी जहाँ पर भी रहते हैं वो भी नुकसान में रहें, लेकिन जो हिंदू धर्म का एक ही देश है उसी देश को उनका टारगेट होगा। और बस फिर उसके बाद जो वो क्रिश्चियंस बच जाएंगे, वो बाकी जो लोग बच जाएंगे, वो सारे बीमारियों से मरेंगे। मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये बीमारियाँ भी किन देशों में, जो क्रिश्चियन देश भी हैं, किन देशों में पहले कौन कौन से देशों में बीमारियाँ आएंगी, क्या होगा। और जो अदर रिलीजन्स हैं और अनएफिलिएटेड रिलीजन्स हैं, ये अफ्रीकन देश हैं, ये तकरीबन फोक रिलीजन जो होते हैं, ये तीन, ये अफ्रीका का वैसी हाल तबाह बर्बाद हुआ हुआ है। तो अफ्रीका को भी इनको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका को लेकर भी एक सेंटीमेंट है कि जितने काले लोग हैं, जितने अफ्रीकन हैं, वो चोर हैं या वो कुछ ना कुछ बुरा काम करते हैं, वो अपराध करते ही करते हैं। जब भी देखिए ना अमेरिका में क्यों चलता है वो जो एक मूवमेंट चलती है काले लोगों को लेकर, क्योंकि वो ये सब ऑलरेडी पेले गए। क्या इसका मतलब अफ्रीकन दुनिया से ख़त्म हो गए? नहीं। अब मुस्लिम क्या दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होगा, कुछ भी नहीं, ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर एक लेबल लग जाता है, उनकी औकात नहीं रहती है। अब इंडिया के साथ भी ये होगा कि इंडियन हिंदू सारे ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, रहेंगे। इनफैक्ट एक्चुअली क्या फ़ायदा होगा एक चीज़ का जो होगा, हिंदू धर्म को भी लोग स्टडी करने लग जाएंगे, और जैसे ही लोग हिंदू धर्म को स्टडी करने लगेंगे, बहुत सारे जो लोग हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब लोग कन्वर्ट होते हैं तो वो धर्म भी बढ़ने लग जाता है, वो ग्रो होने लग जाता है। उसके लिए किसी को ज़रूरत नहीं होती है जिहाद करके कन्वर्ट करने की, ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये काम जो है ना, कितना भी आप नेगेटिव किसी के लिए कर देना, उस नेगेटिविटी के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, वो आपका धर्म ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये फ़ायदा होगा जो मुस्लिम्स को भी अब हो रहा है। मुस्लिम धर्म एक अलग तरीके से जो है वो बढ़ चुका है, और इसी के चलते ना कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका सेक्रीफाइस किया गया जो इस जगह को बिलोंग करते थे, क्योंकि वो लोग भी इस धर्म को लेकर होने लग गए थे। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल है एंजेलिना जूली बहुत एज पर हैं कि वो सेक्रीफाइस हो सकती हैं, क्योंकि वो बहुत करीब हैं इस धर्म को इस धर्म को लेकर कन्वर्ट करने के लिए।
आपने देखा भी होगा कि वो बहुत मुस्लिम्स के फेवर में बात करती हैं। और यहाँ पर एक और भी हैं जिनके साथ तो खैर मैं उनके लिए तो मैं उसके ऊपर तो मैं उसके साथ तो मैं खैर डायरेक्ट काम करती हूँ, वो CR7, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आप लोगों को पता है वो कौन है। बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है, बहुत ही बड़ा फुटबॉल प्लेयर है। उसका भी जो माइंड है और जो उसका सेंटिमेंट्स है ना, वो मुस्लिम्स को लेकर बहुत एक साइड पर है, वो बहुत एक्साइटेड है, वो फ़लस्तीनियों को भी लेकर है। तो इसी वजह से उसका जो यहाँ एक आंख वाला ग्रुप है ना, उसमें उसको इशू भी है, क्योंकि एक आंख वाला जो ग्रुप है वो यहूदियों का है, जूश लोगों का। मैं आने वाले समय में आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, बारी बारी मैं आपको सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी बताऊँगी कि कौन कौन खतरे में है और किन किन के साथ क्या क्या होने वाला है, और जो बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस हुआ उसके पीछे भी क्या कारण रहे हैं। ठीक है, चलें इस वीडियो को हम बंद करते हैं। मुझे मालूम है काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, समझा सकूँ। मैंने स्टार्टिंग में मुस्लिम धर्म की भी बात सिर्फ इस वजह से की कि आप लोग को समझ आए कि क्या चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न होगा मेरे हिसाब से। तो कोशिश ये कीजिए ओवरऑल भी कि इस पैसिव प्रोवोकिंग से आप प्रोवोक ना हो, जितना आप अपने आप को वैसे खैर ना भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने जब करना होगा ना वो कोई एक बड़ा सा कोई इवेंट कर ही देंगे जिससे आप लोगों के धर्म पे लग जाएगा ठप्पा, क्योंकि ऑर्डर का हिस्सा है और जो ये ऑर्डर है ये उसी हिस्से से चलेगा। तो अब इन लोगों को अगला टारगेट ही जो है पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो इंडिया है और धर्म के हिसाब से भी वो हिंदू धर्म है। तो इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसने वाले हैं, नियर और फार दोनों फ्यूचर में। इस वीडियो को हम बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और ये भूल जाइए, ये तो भूल ही जाइए आपकी कोई भी आपको आपका साथ देगा। ये सिर्फ एक पपेट शो है पूरी दुनिया में। पॉलिटिक्स और आपकी जो नेता हैं सारे, ये सिर्फ पपेट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। आखिर में सिर्फ आप अपने लिए होंगे और आपके लिए कोई भी आपका नहीं होगा। मैं आने वाले दिनों में बल्कि चौथी पाँचवीं कोई वीडियो करूँगी, मैं बता दूँगी कौन से देश सेफ़ हैं जहाँ पर आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं अगर अपने आप को बचाना है। लेकिन वो एंड में खैर चलें बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी। ठीक है, ये सारी बात थी और ये सारी चीज़ें थी, और इस वीडियो को हम बंद करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तीनों वीडियोस आप लोग आगे पीछे ही सुनेंगे होपफुली, लेकिन मुझे ये पता है ये मैनिपुलेशन में जाकर फंसेंगी। ये वीडियोस इस तरीके की वीडियोस फंसती हैं काफ़ी, इनको मैनिपुलेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं और ऑर्डर के ऊपर बात करना आसान नहीं होता। बहुत लोग ऑर्डर पर बात करते हैं, आप देखिए उनकी या तो वीडियोज़ अगर चल रही होती हैं तो ये याद रखिएगा कि उनकी वीडियोज़ में कोई ना कोई और चीज़ हुई हुई होती है, या तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है। अनलेस कि वो लोग मैनिपुलेट करें वीडियो को, और वीडियोज़ को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है, वो आप कर भी नहीं सकते अनलेस कि आप इस जगह पर हों और आपको पता हो। हम लोगों को पता है कि कैसे हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को, वीडियोज़ को। इन्फॉर्मेशन की बात मैं नहीं कर रही। चलिए, और ये चीज़ से भी ना ज़रा बच के रहिएगा, जिनके आगे गोट नाम लगता है, ये इस जगह का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, शुक्रिया।